डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। आज की वर्कशीट उर्दू क़वाइद पर मबनी है, जिसका टॉपिक है साबिक़े और लाहिक़े। अब सवाल आता है कि साबिक़े और लाहिक़े क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं कि साबिक़े किसे कहते हैं। ऐसे हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाएं, उन्हें साबिक़ा कहते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है मिज़ाज। अब मिज़ाज से पहले आप एक लफ्ज़ बद जोड़ देते हैं तो उसका पूरा मायने भी चेंज हो जाता है और एक नया लफ्ज़ बन जाता है, बद मिज़ाज, यानी बुरे मिज़ाज वाला। इसी तरह अगर आप इस मिज़ाज में पहले खुश जोड़ दें तो उसका मतलब हो जाता है खुश मिज़ाज, यानी अच्छे मिज़ाज वाला। तो अगर हम किसी लफ्ज़ के पहले कोई एक और दूसरा लफ्ज़ जोड़ देते हैं और वो लफ्ज़ जो इसमें जोड़ा गया है इस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाता है, उसी को हम साबिक़ा कहते हैं। इसी तरह से अब हम लाहिक़े के बारे में देखते हैं कि लाहिक़े किसे कहते हैं। लाहिक़े में भी सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें बाद में कोई नया लफ्ज़ जोड़ा जाता है। जिस तरह हम साबिक़े में पहले एक नया लफ्ज़ जोड़ते हैं, उसी तरह लाहिक़े में हम बाद में एक नया लफ्ज़ जोड़ते हैं और एक नया लफ्ज़ बन जाता है। जैसे एक लफ्ज़ है हैरत। अब हैरत में आप बाद में एक वर्ड जोड़ देंगे, एक नया लफ्ज़ जोड़ देंगे अंगेज़, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा हैरत अंगेज़। इसी तरह एक दूसरा लफ्ज़ है दर्द। दर्द में आप एक नया लफ्ज़ जोड़ देंगे नाक, तो लफ्ज़ बना दर्दनाक। तो जो बाद में लफ्ज़ जोड़ा जाता है वो लाहिक़ा होता है और जो पहले जोड़ा जाता है वो साबिक़ा होता है। तो आइए अब हम इस वर्कशीट को देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या दिया है। इस वर्कशीट में सबसे पहला सवाल है साबिक़े किसे कहते हैं। इसका जवाब है ऐसे हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाएं, साबिक़े कहलाते हैं। ऐसे लफ्ज़ को मुरक्कब भी कहते हैं। दूसरा सवाल है लाहिक़े किसे कहते हैं। इसका जवाब है ऐसे हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में जोड़ दिए जाएं और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाएं, लाहिक़े कहलाते हैं। तीसरा सवाल इसमें है मंदरजा झैल अल्फाज में साबिक़े जोड़कर नया लफ्ज़ बनाइए। इसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इसमें आपको साबिक़ा जोड़कर नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे इसमें लफ्ज़ दिया गया है मिज़ाज। अब मिज़ाज में आप एक नया लफ्ज़ जोड़ेंगे और नया लफ्ज़ बनाएंगे। जैसे मिज़ाज है, मिज़ाज में हमने नया लफ्ज़ जोड़ा तो क्या बना बद मिज़ाज। इसमें हमने क्या जोड़ा बद मिज़ाज। बू, बू में हम एक नया लफ्ज़ जोड़ेंगे बद, तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। क्या हुआ बदबू। बू का मतलब होता है कोई भी स्मेल। अब उसमें हमने पहले एक लफ्ज़ जोड़ दिया बद, यानी कि बुरी बू, ख़राब बू, बदबू। अब अगर इसी में हम दूसरा लफ्ज़ जोड़ देते हैं खुश, तो खुशबू, यानी अच्छी बू, ये हो जाता है। फिर इसमें अगला लफ्ज़ दे रखा है सफ़र। इसमें हम साबिक़ा जोड़ेंगे हम सफ़र। हाजिर, गैर हाजिर। ज़रूरी, गैर ज़रूरी। शुमार, बेशुमार। शऊर, बाशऊर। अमल, बेअमल। इसके बाद दूसरा सवाल दे रखा है इन्होंने कि मंदरजा झैल अल्फाज में लाहिक़े जोड़कर नया लफ्ज़ बनाइए। पहला लफ्ज़ है हैरत। इसमें हमने लाहिक़ा जोड़ा अंगेज़, लफ्ज़ बना हैरत अंगेज़। दर्द, दर्दनाक। अब इसमें नाक की जगह अगर हम मंद भी जोड़ देते हैं तो दूसरा वर्ड बन जाता है दर्दमंद, यानी दोनों ये लाहिक़े हैं, दर्दनाक और दर्दमंद। अगला लफ्ज़ है बाग़, बाग़बान। डाक,
ڈاک گھر. غسل غسل خانہ. غسل یعنی نہانا، غسل کرنا. غسل خانہ یعنی وہ جگہ جہاں پر غسل کیا جاتا ہے. باورچی باورچی کھانا بنانے والے کو کہتے ہیں. باورچی خانہ یعنی کہ جہاں پر باورچی کھانا بناتا ہے، جسے ہم کچن بولتے ہیں. تو باورچی خانہ. مال مالدار. یہ آپ کے لاحقے ہو گئے. آخری سوال اس میں دیا ہے مندرجہ ذیل الفاظ میں سے سابقے اور لاحقے کو الگ کیجیے. یہ کچھ الفاظ دیے ہیں جو لاحقے اور سابقے بنے ہوئے ہیں. اسے آپ کو الگ الگ کرنا ہے کہ اس میں سابقے کون سے ہیں اور لاحقے کون سے ہیں. لفظ ہیں بد مزاج، ضرورت مند، ہم سفر، افسوسناک، ہمراز، فتح یاب، خطرناک، غیر ضروری، عقل مند اور بد عمل. یہ ایکسرسائز آپ کو اپنے آپ کرنی ہے. اس کو میں سولو نہیں کراؤں گی، آپ کو میں سمجھا چکی ہوں. اسے آپ اچھی طرح سے دھیان سے پڑھیے اور اسے خود سولو کیجیے. بس آج کی ایکسرسائز میں اتنا ہی تھا. یہ ورک شیٹ نمبر 2 ہے آپ کی. اسے سولو کیجیے اور اپنے گروپ پر اس کو سولو کر کے سینڈ کیجیے. خدا حافظ.